हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये वीडियो है धनतेरस से एक दिन पहले का। मैं त्योहारों में बिज़ी रहने की वजह से इन वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाई थी। दिवाली मनाने के लिए हम लोग चले गए थे गांव, तो वहाँ पे बहुत काम हो जाते हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिला वीडियोस को अपलोड करने का। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद और घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट। मुझे डेकोरेशन का कुछ सामान लेके आना था और त्योहारों के लिए भी कुछ सामान लेके आना था। देखो बाज़ारों में कितनी भीड़ भाड़ लगी हुई है और बाज़ार भी बड़े सजे हुए हैं। बाज़ारों में बड़ी भीड़ थी, अपना नंबर भी बड़ी मुश्किल से आ रहा था। यहाँ से मैंने थोड़ा डेकोरेशन का सामान लिया और कुछ पूजा का सामान खरीदा। उसके बाद मैं चली गई पटाखों की शॉप पर। वहाँ से मैंने बच्चों के लिए खरीदे पटाखे और फिर आ गई मैं घर। घर आने के बाद जो भी सामान मेरे पास पहले से रखा हुआ था मैंने उसको भी ढूंढना शुरू कर दिया और जो भी सामान मैं मार्केट से लेके आई थी उस सब को भी मैंने निकालना शुरू कर दिया। ये वैक्स के दिए हैं और ये रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, इनके बिना तो दिवाली ही अधूरी होती है। ये भी मैं अभी मार्केट से लेकर आई थी। फ्रेंड्स, जब मैं दिवाली की सफाइयाँ कर रही थी तो जो सामान मुझे जहाँ जहाँ रखा मिल रहा था मैंने उसे एक साथ रखना शुरू कर दिया था, ताकि जब भी मैं डेकोरेशन का काम करूँ तो मुझे आसानी से ये सारा सामान मिल जाए। अब तक बच्चे स्कूल से आ गए थे, फिर बच्चों ने कहा चलो मम्मा हम डेकोरेशन करते हैं। असल में मैं अब तक रुकी हुई भी इसीलिए थी क्योंकि बच्चों ने पहले ही दिन कहा था कि डेकोरेशन अकेले मत करना, हमारे साथ ही करना। तो दोनों बच्चे मेरी मदद कर रहे थे और हम लोगों ने मिलकर की घर की डेकोरेशन। अभी मैं घर के मेन गेट पर हूँ और मेन गेट पर ये बंधनवार लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सीढ़ियों के पास का एरिया था तो मुझे चढ़ते हुए भी ऊपर डर लग रहा था। मैंने चेयर के ऊपर एक छोटा मूड़ा रखा हुआ था तो मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं मैं यहाँ से लुढ़क ही ना जाऊँ और आज मेरी सारी दिवाली बन जाए। पर फिर भी खैर अच्छे से ये सब चीज़ें हो गई। फिर अथर्व ने मुझे बताया कि मम्मा आपने इस तरफ की तो डेकोरेशन की ही नहीं। उसके बाद हमने इसको भी लगाया और हमारी डेकोरेशन आउटडोर की कंप्लीट हो गई। आउटडोर डेकोरेशन के बाद हम दोनों आ गए बालकनी में। अथर्व मेरी हेल्प कर रहा था। अथर्व मुझे एक एक करके चीज़ें पकड़ा रहा था और ये मेरे हाथ से गिर भी गया। और अथर्व ने मेरी डेकोरेशन में बहुत हेल्प की। इसने बड़ा पेशेंस रखा है, इसमें इतना पेशेंस है नहीं, ये बहुत बेचैन हो जाता है। पर उस दिन ये आराम से खड़ा रहा और एक एक चीज़ मेरे हाथों में पकड़ाता रहा। और ये हमारी बालकनी की डेकोरेशन भी हो गई पूरी। अब हम दोनों जा रहे हैं अंदर और छोटी मोटी डेकोरेशन हम अंदर भी करेंगे। अंदर हम बहुत ज़्यादा तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा ये मंदिर वाला रूम है, हमने इसमें थोड़ा बहुत डेकोरेशन की। उसके बाद मैं आ गई थी लिविंग रूम में। लिविंग रूम में डेकोरेशन करने के बाद मैं फिर आ गई बालकनी में। बालकनी में मैंने लगाई लाइट्स और लाइट्स लगाने के बाद ना फ्रेंड्स हमारी बालकनी बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने कुछ लाइट्स को ना अपने प्लांट्स में भी लगा दिया था ताकि प्लांट्स और ज़्यादा सुंदर लगें। तो आप लोग ना मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मेरी बालकनी आपको कैसी लग रही है। उसके बाद ना मैं बेडरूम में चली गई थी। मेरे बेडरूम में ना एक विंडो है, इसमें भी मैं लाइट्स लगाती हूँ हमेशा और विंडो ना लाइट्स लगने के बाद बहुत प्यारी लगने लगती है। ये देखो आप लोग, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी डेकोरेशन कैसी लगी। और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।